सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान कोई नॉर्मल मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है जिसके प्रोटेस्ट सिर्फ उसके इंटरनल मैटर हो। ईरान इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होल्ड करता है वर्ल्ड के टॉप ऑयल और गैस रिजर्व्स को, और ये एक ऐसी जगह बैठा है जहां से दुनिया का ऑयल लिटरली गुजरता है, और इसी जगह को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट, क्योंकि यहाँ से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% ऑयल। अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये जगह सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स वाइड है, मतलब कोई हाईवे नहीं बल्कि एक नैरो गेट। इंडिया, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज इसी गेट पे डिपेंडेंट हैं। तो जब ईरान हिलता है ना, तो सिर्फ ईरान नहीं हिलता, ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगता है, और इंडिया जैसी कंट्री जो ऑयल डायरेक्ट परचेज करती है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी जरूरी है। लोग सोचते हैं ईरान में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब प्रेसिडेंट इज द फाइनल बॉस, पर ये आधा सच है। ईरान का सिस्टम एक लेयर्ड पावर सिस्टम है, मतलब सुप्रीम लीडर इज द रियल पावर, और जो कि है अली खामेनी। ईरान में प्रेसिडेंट फेस है, पर सुप्रीम लीडर पूरा सिस्टम है। सुप्रीम लीडर मिलिट्री, जुडिशरी, न्यूक्लियर पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी सबको कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत सकता है, पर सिस्टम को ओवररूल नहीं कर सकता। यहाँ प्रेसिडेंट हैंडल करता है इकोनॉमी, गवर्नेंस, बजट और रिफॉर्म्स की बातें, लेकिन कंट्रोल नहीं करता आर्मी और न्यूक्लियर डिसीजंस को। अब बात करते हैं IRGC की, जैसे कि स्टेट के अंदर स्टेट। IRGC की फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये कोई आर्मी नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। IRGC के पास इंटेलिजेंस, मिसाइल्स, ऑयल्स, पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन जैसी सारी चीजें हैं। इसलिए जब प्रोटेस्ट होता है तो रिजाइम सिर्फ प्रेसिडेंट से नहीं बचता, सुप्रीम लीडर और IRGC से बचता है। देखते ही देखते यहाँ रिसेंटली करेंसी भी कोलैप्स हो चुकी है। आज प्रोटेस्ट का रीजन इमोशनली चाहे कुछ भी हो, बट इकोनॉमिक रीजन बिल्कुल साफ है। ईरान की करेंसी रियाल कोलैप्स हो चुकी है। आज एक $10 10 लाख ईरानियन डॉलर के बराबर है। इसका मतलब सेविंग्स प्रैक्टिकली जीरो हो गई हैं, सैलरी सिंबॉलिक बन चुकी है, और इंपोर्टेड चीजें लग्जरी बन गई हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि कमा तो रहे हैं पर जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। अब समझते हैं प्रोटेस्ट का पैटर्न क्या है। हर कंट्री में प्रोटेस्ट का पैटर्न एक ही होता है। स्टेज 1, लोग महंगाई नहीं झेल सकते। स्टेज 2, सिस्टम करप्ट है। फिर आती है स्टेज 3, अब सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। जब प्रोटेस्ट स्टेज 3 पे पहुंच जाता है तो हर ऑथोरिटेरियन रिजाइम को डर फील होने लगता है, और यहाँ पर ईरान का रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल है। लोगों को अरेस्ट करना, इंटरनेट शटडाउन और फोर्स का यूज करना। शॉर्ट टर्म में प्रोटेस्ट दब जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में एंगर अंडरग्राउंड चला जाता है, और जो कभी खत्म नहीं होता। अब चलते हैं सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन की ओर। क्या अमेरिका ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करवाए? जी नहीं, क्योंकि इस बात का हमारे पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। लेकिन अमेरिका इस बात का जरूर फायदा उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका मिसाइल से पहले इकोनॉमी पर अटैक करता है। यूएसए ने ईरान पर भी सेम टैक्टिक्स का यूज किया, जैसे कि ऑयल एक्सपोर्ट्स बैन किया, डॉलर का एक्सेस बंद कर दिया, और साथ ही साथ शिपिंग इंश्योरेंस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। और जिसके रिजल्ट्स होते हैं ईरान ऑयल ओपनली बेच नहीं पाता, पैसा सिस्टम में फ्लो नहीं करता, और जिससे इन्फ्लेशन एक्सप्लोड कर जाती है। तो सैंक्शन सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, बल्कि जिंदगी इतनी मुश्किल बना देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ गेम और सीरियस हो जाता है, क्योंकि यूएसए का मैसेज साफ है, जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेंगी उन्हें भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मतलब प्रेशर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि इंडिया, चाइना, UAE सब पर है।